नमस्कार मित्रों, आप सबका इस चर्चा में स्वागत है। पिछले कुछ समय से हम लोग यूपी रेवेन्यू कोड का अध्ययन कर रहे थे और यूपी रेवेन्यू कोड में हमने भूमिधर के अधिकारों के बारे में चर्चा की। भूमिधर के अधिकारों में एक प्रमुख अधिकार उसके भूमिधर के भूमि को ट्रांसफर करने का अधिकार है। इस ट्रांसफर करने के ही अधिकार में बंधक करने का अधिकार और पट्टा करने का अधिकार भी कहीं न कहीं समाहित है। तो आज का जो हमारा विषय है वो बेसिकली मार्गेज करने के अधिकार और पट्टा या लीज करने के अधिकार से संबंधित है। तो चलिए हम आज समझने की कोशिश करते हैं कि भूमिधर के मार्गेज करने का अधिकार क्या है और पट्टा करने का अधिकार क्या है। तो अगर आप यूपी रेवेन्यू कोड को देखें तो इसमें मॉर्गेज को डिफाइन नहीं किया है। तो मॉर्गेज के डिफिनीशन के लिए हमें धारा 58 ऑफ द टीपीए एक्ट की सहायता लेनी पड़ेगी। सेक्शन 58 ऑफ द टीपीए एक्ट मॉर्गेज को डिफाइन करता है। तो मॉर्गेज और ट्रांसफर में क्या अंतर है? मॉर्गेज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट माना जाता है, यानी कि यहाँ पे एक हित का अंतरण हो रहा है। लेकिन इस प्रॉपर्टी में जो भी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसमें हित का अंतरण हो रहा है, जहाँ की ट्रांसफर में या सेल डीड में आपका टाइटल ट्रांसफर होता है, लेकिन मॉर्गेज में मात्र एक इंटरेस्ट का ट्रांसफर होता है किसी भी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में। और ये ट्रांसफर जो होता है फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग पेमेंट ऑफ एनी लोन, यानी लोन के सिक्योरिटी के रूप में ये होता है। जैसे आप आम बोलचाल की भाषा में बंधक को जिस प्रकार समझते हैं, विधिक भाषा में भी बंधक वही है, जहां पे आप किसी लोन की सिक्योरिटी के रूप में अपनी किसी प्रॉपर्टी को, जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको आप बंधक रखते हो या मार्गेज रखते हो। तो इसी तरह की डिफिनीशन सेक्शन 58 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मॉर्गेज की दी हुई है, जो यहाँ पे भी यूपी रेवेन्यू कोड में एप्लीकेबल होगी। तो ये था मार्गेज। अगर आप एक्ट को देखें, टीपीए एक्ट ही मार्गेज की कई तरह के बारे में बताता है, वेरियस टाइप्स ऑफ मार्गेज के बारे में बताता है। तो हमारा कंसर्न जो यूपी रेवेन्यू कोड में है वो सिंपल मार्गेज को लेके है। सिंपल मार्गेज का मतलब ऐसा मार्गेज है जिसमें आप डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं होता है, यानी कि विदाउट पोजेशन, विदाउट डिलीवरी ऑफ पोजेशन, जिस भी सब्जेक्ट मैटर या स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं उसका पोजीशन हम नहीं डिलीवर करते हैं। मात्र कोई कागज जो भी टाइटल डीड है वो हम सबमिट करके एज ए सिक्योरिटी उसको रखते हैं और उस पर लोन लेते हैं। तो जब हम यूपी रेवेन्यू कोड की बात करेंगे तो हम सिंपल मॉर्गेज की बात करेंगे, जहां डिलीवरी ऑफ पोजीशन नहीं होगा। तो यूपी रेवेन्यू कोड की जो धाराएं, रेलेवेंट सेक्शंस हैं, वो सेक्शन 91 से शुरू होती है। सेक्शन 91 ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड, जो कि इक्विवेलेंट है सेक्शन 155 ऑफ द ओल्ड एक्ट, जो कि मार्गेज के बारे में प्रावधान करता है। ये बेसिकली बताता है कि रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं भूमिधर के मार्गेज करने के। सेक्शन 91 ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बताता है। ये बेसिकली कहता है कि ऐसा भूमिधर जहां पे डिलीवरी ऑफ पोजीशन है, ऐसे किसी मार्गेज को नहीं कर सकता है। यानी कि यूपी रेवेन्यू कोड के अंतर्गत सिर्फ सिंपल मॉर्गेज ही परमिसिबल है। सिंपल मॉर्गेज करने का अधिकार भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट को अवेलेबल है सेक्शन 91 में। इसके अलावा उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर ये सिंपल मॉर्गेज की परिभाषा में आता है तब ये अलाउड है। अब उसके बाद है सेक्शन 92, जो बताता है कि भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट किस तरह से मार्गेज कर सकते हैं। तो सेक्शन 92 को हम देखेंगे, ये बताता है कि भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट में भी पहली जो रिस्ट्रिक्शन है वो यही है कि ऐसा मार्गेज भी विदाउट डिलीवरी ऑफ पोजीशन होगा, यानी कि आप कब्जे का इसमें अंतरण नहीं कर सकते हैं। और ऐसा मार्गेज ऐसे किसी लोन की सिक्योरिटी के लिए हो सकता है जो स्टेट गवर्नमेंट या कोई अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया गया हुआ है, उसके किसी लोन के सिक्योरिटी के लिए है,
तो भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट भी है, वो भी मार्गेज कर सकता है ऐसी अपनी भूमि का। दूसरी बात यह है कि इसी सेक्शन 95 में ही 92 सेक्शन 92 की हम चर्चा कर रहे थे। सेक्शन 92 में ही ये भी दिया गया है कि ऐसे ऋण की वसूली के लिए या लैंड रेवेन्यू की वसूली के लिए बैंक ऐसे किसी भी लैंड को जो मॉर्गेज रखी हुई है उसको सेल कर सकते हैं और सेल करके लैंड रेवेन्यू वसूल कर सकते हैं, या अगर ऐसा कोई लोन है तो उसको वसूल कर सकते हैं। ये प्रोविजन जो है सेक्शन 95 में ही दे दिया गया है। तो ये 92 में दे दिया गया है। तो ये दो महत्वपूर्ण प्रोविजन हुए मार्गेज से संबंधित। सेक्शन 91 ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड, जो कि ये बताता है कि क्या रिस्ट्रिक्शन है भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट के लिए। तो उसमें एकमात्र रिस्ट्रिक्शन यही है कि ऐसा मार्गेज जो है विदाउट डिलीवरी ऑफ पोजीशन होना चाहिए, यानी कि कब्जे का अंतरण ऐसे बंधक में नहीं होगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण सेक्शन है वो सेक्शन 92 है, जो मार्गेज भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स के बारे में बताता है। और वो कहता है कि ऐसा मार्गेज भी, ये भी मार्गेज विदाउट डिलीवरी ऑफ पोजीशन होगा, और ऐसा मार्गेज ऐसे किसी लोन के लिए जो किसी बैंक या कोई अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो स्टेट के द्वारा ओन किया गया है उसके ऋण के सिक्योरिटी के रूप में है। धारा 95 यह व्यवस्था भी करती है कि ऐसे ऋण के सिक्योरिटी, ऐसे ऋण को रिकवर करने के लिए या लैंड रेवेन्यू को रिकवर करने के लिए इस तरह की भूमि को जो मार्गेज पे रखी गई है उसको सेल भी किया जा सकता है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण सेक्शन आता है सेक्शन 93, जो आम रूप से, जो व्यवहारिक रूप से कह लें तो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम कंडीशनल सेल भी कहते हैं। सेक्शन 93 ये कहता है कि अगर ऐसे मार्गेज में ट्रांसफर ऑफ पोजीशन हो गया है फॉर सिक्योरिंग मनी, ऐसा मार्गेज जो है शैल बी डीम्ड टू बी ए सेल, मतलब उसको विक्रय माना जाएगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोविजन है यूपी रेवेन्यू कोड का, जो व्यवस्था करता है कि जहां आपने डिलीवरी ऑफ पोजीशन कर दी ऐसे मार्गेज के लिए तो उसको सेल माना जाएगा। तो बंधक का जो कॉन्सेप्ट आया, चाहे जमींदारी अबॉलिशन से पहले भी बंधक व्यवहार में था, जहां पे लोन के एवज में भूमिधर अपनी भूमि को बंधक कर देते थे और पैसा जब उनके पास उपलब्ध होता था तो वो ऐसे पैसे को, ऐसे लोन को चुकाकर अपनी भूमि को रिडीम कर लेते थे, छुड़ा लेते थे। तो सेक्शन 93 एक सरप्राइजिंग प्रोविजन कह सकते हैं, जिसमें ये कहा गया कि अगर आपने डिलीवरी ऑफ पोजीशन कर दिया तब इसको एक डीम्ड सेल माना जाएगा। तो डिलीवरी ऑफ पोजीशन को आप देखिए रेवेन्यू कोड में खास तौर से रिस्ट्रिक्ट किया गया है, रोका गया है कि अगर आप मार्गेज कर रहे हैं तब भी आप अपने कब्जे का अंतरण नहीं करेंगे। ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कब्जे का मतलब है कि आप उस लैंड को यूज कर सकते हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट भी यही था कि जिसको भी भूमि पर कोई अधिकार दिया जाए वो उस पे उसको यूज करे, वहाँ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करे। तो इस तरह से इसलिए ही कब्जे का जो डिलीवरी था उसको रोका गया। तो सेक्शन 93 ये कहता है कि जहां आपने कब्जा डिलीवर कर दिया तो ये डीम टू बी सेल होगा। एक तरह से ये पनिशमेंट के रूप में इस प्रोविजन को रखा गया है ताकि भूमिधरों को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, मॉर्गेज के लिए वो डिलीवरी ऑफ पोजीशन न करें। तो इस तरह के प्रोविजंस की अवेयरनेस की भी बहुत ज़रूरत है कि आपको अगर मॉर्गेज करना है और आप एक भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट या भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट हैं तो आपके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं ये भी आपको देखना पड़ेगा और आप किस तरह से कब्जा कर सकते हैं। तो सेक्शन 93 हालांकि ये कहता है कि डीम्ड टू बी सेल, लेकिन मात्र डिलीवरी ऑफ पोजीशन इसमें सफिशिएंट नहीं होगी। बाद में इस प्रोविजन को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कई सारे महत्वपूर्ण अपने दृष्टांतों में इसको एक्सप्लेन किया और कहा कि मात्र डिलीवरी ऑफ पोजीशन से ये सेल नहीं माना जाएगा, बल्कि इस तरह का डीड जो है रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। और उसके अलावा मात्र सेक्शन 93 में इस तरह का कोई आदेश एसडीएम नहीं कर सकता है। ये एक अधिकार जरूर देती है लेसी के फेवर में
लेकिन सेक्शन 93 में सुओ मोटो कोई ऑर्डर एसडीएम नहीं पारित कर सकता है। इसके लिए लेसी को एक डिक्लेरेटरी सूट फाइल करने पड़ेगा, जो कि परचेजर माना जाएगा। डीम्ड सेल क्योंकि इसको माना गया है, तो लेसी जो है परचेजर के रूप में आ जाएगा। तो उसको इसके लिए एक डिक्लेरेटरी सूट फाइल करना होगा, जो 144 यूपी रेवेन्यू कोड में हो सकता है, या ओल्ड एक्ट जो था 229B। तो वर्तमान में अभी इस तरह के बहुत सारे डिस्प्यूट आते हैं, और एक केस अभी मैं कर भी रहा हूँ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, जो इसमें इसी तरह का एक इशू आया, जहां एक रियल एस्टेट कंपनी ने भूमिधर से कुछ लैंड परचेज किया, और उस भूमिधर ने बाद में पता चला कि एक रेहननामा टाइप का एक पीस ऑफ पेपर है, जिसके आधार पे जो एलिज्ड परचेजर है उसने क्लेम फाइल कर दिया, और एसडीओ ने डायरेक्टली सेक्शन 93 में ही म्यूटेशन आदेश पारित कर दिया, जबकि जो रियल एस्टेट कंपनी थी उसके पक्ष में पहले से ही म्यूटेशन आदेश पारित हो गया था। तो उस ऑर्डर को हम लोगों ने चैलेंज किया, और वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उसको एडमिट करते हुए इम्प्यून्ड ऑर्डर स्टे किया। तो ये आप देखेंगे कि गांव में भी इस तरह के बहुत सारे लिटिगेशन इस सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन 93 पे, और मुझे लगता है कि इस पे एक पूरा टॉपिक डिस्कशन का हो सकता है, और अगर कभी मौका मिला तो हम उसको डिस्कशन करेंगे। जो सेक्शन 93 कंडीशनल सेल की बात करता है, या जो कहता है कि जहां डिलीवरी ऑफ पोजीशन हो गया वो डीम्ड सेल माना जाएगा। तो ये थे मार्गेज से संबंधित प्रावधान।